Let's begin with the second part, that is the social justice and equality. Social justice and equality are the important objectives of our constitution. Like democracy, it is also very important part of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. We are following the path laid down by our constitution to achieve this goal. So these two important things are very much important. That is the social justice and equality. To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. What is dignity? You can say honor, respect, right? So ये हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है, इसको इस तरह से कंसीडर किया गया है जहाँ पे हर एक कॉमन इंडिविजुअल को भी अपना पूरा राइट और पूरी रेस्पेक्ट मिले. The principles of justice and equality aimed at ending discrimination. So, government had tried in such a manner that with the help of the social justice, there shouldn't be any discrimination with respect to any of the point. What is discrimination? Differences. हिंदी में कहते हैं ना भेदभाव. कोई भी सोसाइटी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए. In social status such as a superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender. इसमें से कोई भी चीज़ों में ये लोगों में भेदभाव नहीं हो. Place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development to every individual. Okay? Next is to establish justice and equality, efforts are to made at all levels of the society. जस्टिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कॉमन इंसान, ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला हो या हाईली एजुकेटेड हो या हाईली डेजिग्नेटेड हो, ऐसे इंसान को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, पूरी अथॉरिटी के फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, बड़े कॉमन पीपल को कोई भी लॉ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. इस तरह का भी सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं है. टू एस्टैब्लिश दिस, और इसको फॉलो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है? टू एस्टैब्लिश जो जस्टिस एंड इक्वालिटी, efforts are to be made at all levels of society, but the government's effort and policies on this front are more important. For democracy to be inclusive means to be included. अगर democracy को हम चाहते हैं properly function करे, it should be inclusive. One must try to bring all sections of the society into the mainstream. What is mainstream? सबको एक important अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलना चाहिए. दैट दे शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, दे ऑल शुड बी इन द मेन स्ट्रीम. Democracy is in fact a process of accommodating different sections in society. Democracy helps in reducing social conflict. डेमोक्रेसी की मदद से हम कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? झगड़े, आपस में हमारे कोई प्रॉब्लम्स ना हो. लेट अस टेक रिव्यू ऑफ द एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन. और इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली फंक्शन में लाने के लिए, प्रॉपरली फॉलो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. वी ऑल नो हमारे जो पार्लियामेंट्स होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसमें सीट्स होते हैं. सीट्स मीन्स रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो ये जो सीट्स होते हैं उसमें रिजर्वेशन भी होता है. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन, जहाँ पे कैटेगरी बनी होती है कि ओपन सीट्स कितने हैं, रिजर्व सीट्स कितने हैं. और रिजर्वेशन भी जो बेस होता है वो वुमेंस के बेसिस पे होता है, या जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, उसके बेसिस पे होता है. कभी कभी ये रूरल अर्बन एरियाज, ये सब के बेसिस पे भी होता है. तो ये रिजर्वेशन होना ज़रूरी इसलिए कि जो अपॉर्चुनिटी है सबको मिलनी चाहिए. ये जो पॉलिटिकल हमारा सराउंडिंग है, इसमें पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, हर एक पार्ट का इक्वल पार्टिसिपेशन हो. ओके, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज मेंट फॉर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी. व्हाट इज डिप्राइव्ड? यू कैन से इग्नोर्ड, निग्लेक्टेड. आपने देखा पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ये सारे सिस्टम नहीं फॉलो होते थे हमारे अपने कंट्री में, जो अनपढ़ लोग होते थे या छोटे कास्ट के लोग होते थे, उनको कभी भी पॉलिटिकल मैटर में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था. आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी, आपने पुरानी कोई कहानी पढ़ी होगी, जहाँ पे गांव में जब सरपंच होते थे या फिर गांव में ऐसा कोई सरपंच या पंचायत सिस्टम होता था, वहाँ पे जो लोग भी होते थे ना, वो हाईली बड़े क्लास के लोग होते थे या हाईली पावर्ड होते थे. कॉमन पीपल को उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे. और कहीं ना कहीं जो लॉ भी होता था ना, वो पर्सन बाई पर्सन होता था. ऐसा नहीं कि सबके लिए कॉमन लॉ है.
किसी के लिए लॉ अलग है और किसी के लिए लॉ अलग है. Accordingly, in educational institution and in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribe. We all know meaning of scheduled caste and scheduled tribe. We already learned in 9th standard, right? Scheduled caste and scheduled tribe. After the independence, there has been a list prepared where caste and the tribals are divided so that they should also get the opportunity of the government functions, and government provided them the facilities to be a part of such an important democratic system. Okay. There is also a provision of reservation of seats for other backward classes. Provision means arrangement. ऐसा कुछ इसमें arrangement बनाया कि जो backward class के लोग हैं उनको भी opportunity मिले, उनके लिए भी कुछ seats reserve किए गए. Next is the scheduled caste and tribes. We all know the meaning of scheduled caste and tribes. What is scheduled क्या होता है? Basically a list. जैसे हम बोलते हैं हमारे एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, राइट? तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, जैसा कि गवर्नमेंट की प्लानिंग थी कि सोसाइटी में हर एक इंसान को, हर एक पार्ट के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. उसी के बेसिस पे प्लान किया गया कि ऐसे लोग जिनको पहले निगलेक्ट किया गया या उनको सोसाइटी से इग्नोर किया गया है उनको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए लिस्ट बनाई गई. तो बेसिकली जो लिस्ट थी वो दो पार्ट में डिवाइड की गई थी. एक था कास्ट बेसिस और दूसरा था ट्राइब्स, जो जाति, कास्ट मीन्स जाति, ट्राइब्स मीन जनजाति. ओके, दैट इज कॉल्ड दिस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. In bracket you have seen prevention of atrocities. Basically what do you mean atrocities? You can say cruelty, violence. हमने देखा ना पहले के ज़माने में जो बड़े अमीर लोग होते थे या बड़े कास्ट के लोग होते थे वो छोटे कास्ट के लोगों पे जुल्म करते थे. तो ये सारे जुल्म जो हैं, ये जो सारे उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, इनको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट निकाले हैं. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट एक्ट, नो एक्ट लॉ. सो दिस एक्ट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट. इट इज प्रिवेंशन ऑफ atrocities. Prevention means to stop. This is an important act for establishing social justice and equality. If you talk about the social justice and equality, so this act plays a very important role so that a common people or a people belongs to a backward class or the lower class can also get the opportunity to fulfill his own need and to be developed in the society. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribe and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. अगर कोई इंसान अगर उनके ऊपर कोई एट्रोसिटी जैसे कोई जुल्म करते हैं, क्रूल करते हैं, सो दे आर लाइबल फॉर दी पनिशमेंट, उनको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगा. ओके, तो आज के टाइम पे आप देखते हो कि हमारी सोसाइटी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. आप अपने क्लासरूम में देखो, कभी आपने किसी से पूछा है कि आप कौन से कास्ट के हो, या आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वो अपर कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं, या आप किसी बस या ट्रेन में या रिक्शा में ट्रैवल करते हो तो अपने को पैसेंजर से आप पूछते हो कि अगर आप बड़े कास्ट के हो तो ही मेरे बाजू में बैठो, आप छोटे कास्ट के हो तो आप अलाउड नहीं हो? नो, बिकॉज दिस थिंग्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ सच एक्ट और द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज. व्हाट इज माइनॉरिटीज? माइनॉरिटी मीन्स लेस इन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी है जहाँ पे अपर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, लोअर कास्ट के लोग कम हैं. So upper class people will call it as a majority and lower class people will call it as a minority. So in this case, will this lower caste people be harassed? No. Why? Because they are less in number? No. It shouldn't happen in our constitution. So there are equal opportunity for every people. So ऐसे provisions भी बनाए गए जहाँ पे minorities को भी equal importance मिलना चाहिए. The Indian Constitution has made several provision for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunity for education and employment. The Indian Constitution prohibits, what it prohibits? Stops discrimination on the basis of. So there shouldn't be any discrimination. Discrimination means differences. There is no partiality on regards to caste, religion, race, language and region. This is a comprehensive provision. What a comprehensive? Huge, लार्ज, वास्ट. ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. So with the help of these act, these are the rights
that shouldn't stop anyone to differentiate to people. The people should get all rights and responsibilities that they should be given by the government. It doesn't matter they belong to the upper caste, lower caste, any race, religion, community, caste, gender, no matter. Okay? Next, laws relating to women and provision for representation. If you remember, as I told you earlier, in 9th standard in the 6th chapter, we had learned about the empowerment of women. In that chapter also, we had discussed about the laws that are created to support the women. Here we are not talking about the differences between the men and women. हम लोग men और women में कोई discrimination भेदभाव नहीं कर रहे हैं. हाँ, ये बात सही है कि कुछ लॉ जो है वो वुमेन्स के पर्सपेक्टिव, वुमेन्स के थॉट के हिसाब से लॉ में चेंजेस लाएंगे और इसमें कोई गलत भी नहीं था. These law are enacted. What are enacted? Created. These law are created so that the problem that happens in the past shouldn't be in the present or in the future. पहले हम देखते थे कि मैन और वुमेन का कंपैरिजन बहुत होता था. लॉ भी ऐसे होते थे, सिस्टम भी ऐसे थे. जैसे हमने सती प्रथा, हमें पता है, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू डू द सेकेंड मैरिज, बेसिकली द विडोज जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है. एट द सेम टाइम अगर किसी हस्बैंड की वाइफ का डेथ हो रहा है तो वो हस्बैंड को पूरा परमिशन है, वो सेकेंड मैरिज कर सकता है. बट एट द सेम टाइम अगर किसी वुमेन के हस्बैंड का डेथ हो गया तो शी इज़ नॉट अलाउड, शी वॉज नॉट अलाउड टू डू द मैरिज. सो ये सारी चीज़ें चेंज हुई. जैसे कि आपको मालूम है पहले हमारे कंट्री में जो प्रॉपर्टी में जो पार्टिसिपेशन होता था वो वुमेन्स का कोई भी उसमें राइट्स नहीं था. लेकिन जैसे कि आपको मालूम है स्त्री धन, ये सब जो नए राइट्स आए जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि जितना राइट घर में लड़कों का है उतना ही राइट घर के लड़कियों का भी है. सो फादर्स प्रॉपर्टी विल बी शेयर्ड इन द इक्वल part. So these are the some law that has been created so that women can also get the equal opportunity in the society. Okay? In the post-independence period, efforts were made for empowering women. Efforts means कोशिश, गवर्नमेंट की कोशिश थी कि वुमेन्स को भी एम्पावर करना है. What is empower? Providing power, more opportunities. Taking into consideration the problem of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women. जैसे कि हमें मालूम है पहले वुमेन्स को एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, सो दैट वी नीड टू रिमूव द इलिटरेसी अमॉन्ग द वुमेन एंड टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट. द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी मीन्स दहेज, प्रोहिबिशन मीन्स स्टॉप. इट शुड बी स्टॉप इन द सोसाइटी. आज आप देखते हो कि हमारे कल्चर ट्रेडिशन में ये जो डाउरी का सिस्टम है वो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और जो अगर इसको फॉलो भी करते हैं सो इट्स इलीगल, राइट. गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड सच फंक्शंस इन आवर सोसाइटी. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में सिर्फ वुमेन्स भी विक्टिम होते हैं, बहुत केसेस में मेंस भी होते हैं, बट अगेन हमने देखा है कि ज़्यादा केसेस में वुमेन्स को ही सफ़र करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं लॉ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये सब चीज़ों के लिए. डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरों में जो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं. अक्सर हमने देखा है कि बीइंग अ वुमन शी नीड टू हैंडल द हाउस होल्ड, शी नीड टू हैंडल द किड्स अलॉन्ग विथ शी नीड टू वर्क फॉर द मैनी things like agriculture, and even she has been harassed and cruelty happens on her. So ये domestic violence भी नहीं होना चाहिए. Are these some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development? So these are the few rights that has been started that society should be in a balanced manner, right? If we talk about in our country, from the very beginning, women have inadequate representation. What is inadequate? Insufficient. Inadequate means insufficient. Representation in politics and political institution. हमारे कंट्री में वुमेन्स का इतना इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं होता था. Many countries in the world have made efforts to increase representation of women. सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर में ये कोशिश की कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए. From this perspective, what is perspective? View. From this thought, changes are taking place in India as well. और ये सारी चीज़ें जो है वो ग्लोबल लेवल पे चेंज हो रही थी, तो हमारे अपने कंट्री में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए. इसका बहुत बड़ा असर दिखा इन द अमेंडमेंट ऑफ 73rd and 74th. As I already told you, what an amendment means,
चेंजेस, शुरू से लेके ऐसे बहुत बार चेंजेस हुए हैं. तो जो 73rd और 74th टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लाया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन के पार्टिसिपेशन को. सो व्हाट इट शोज, द 73rd and 74th amendment reserved 33% of seats for women in local self-governing institution. You can underline this statement also. ये हमारे ब्लैंक में भी आ सकता है. The dash and dash amendment reserve 33% of seats for women in local self-governing institution. So answer will be 73rd and 74th. This percent has been raised to 50% in several states including Maharashtra. Even गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर किया था कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो 33% होगा, लेकिन कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री जैसे कि महाराष्ट्र ने भी वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को 50% तक एक्सटेंड किया. A national commission for women has been established. Similar commissions also exist at the state level. What is commission? A system. अब देखो वुमेन्स के डेवलपमेंट के वेलफेयर के लिए ऐसे बहुत सारे कमीशंस वुमेन डेवलपमेंट्स वो होते हैं, जिसके हमने ऑलरेडी बहुत सारे, आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में 6th चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे वुमेन इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, व्हाट इज एक्ट? लॉ. वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट अगेन अगर उनके ऊपर कुछ गलत जुल्म हो रहे हैं तो उसको रोकना ही बहुत ज़रूरी है. द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. दिस एक्ट अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन. व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर, हिंदी बोलते हैं ना हमारी शान, हमारी जो इज्जत है, शान है, ये होना भी बहुत ज़रूरी है. सोसाइटी में हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलना चाहिए, राइट? ये सुपीरियर इन्फीरियर वाली फीलिंग सोसाइटी में नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और एनी एस्पेक्ट. दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन. तो ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, इस एक्ट से जो ट्रेडिशनल पहले के ज़माने से जो एक चला रहा था कि वुमेन्स का सोसाइटी में कोई डोमिनेशन नहीं है, मेंस डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है, वो सब सिस्टम चेंज हो गया. And authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. Okay? Understood here? अगर हम नीचे देखोगे टेबल, the representation of women in लोक सभा, आप देखोगे यहाँ पे जो ये ईयर्स मेंशन किए गए हैं, इसमें वुमेन्स एमपी कितने हुए हैं अलग अलग ईयर में, उनके परसेंटेज दिए हैं. आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में कुछ ईयर में ये जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है. जैसे पहले 4.5 है, 4.45 है, फिर 6% तक पहुंचा है, वापस 5% आ गया है, फिर 3 भी दिख रहा है, 5 भी है, 7 भी है. तो ये जो है वो अप्स एंड डाउन है. लेकिन आप देखो ध्यान दोगे ना, 1991 के बाद से सीरियल नंबर 10 जो 1991 है, वहाँ से जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज ही होता गया, राइट? तो इससे समझ में आता है कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो बढ़ता जा रहा है. और यहाँ पे वुमेन्स के लिए जो ये हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस बनाए हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट भी मिल रहा है और एक उनको सपोर्ट मिल रहा है अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा फुलफिल करने के लिए. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? सो वी हैड कंप्लीटेड अवर सेकेंड पार्ट, राइट? सो डेमोक्रेसी हो गया हमारा, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी हो गया. वी विल कंटिन्यू अवर लास्ट पार्ट इन नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, that is the judicial system. Okay? कितना मिनट?